हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के 33वें श्लोक को पढ़ेंगे। इसमें भगवान के प्रकृष्ट हास्य का ध्यान होगा। पिछले श्लोक में भगवान की मंद मुस्कान का ध्यान किया गया था और वह जीव के शोकाश्रु के सागर को सुखाने वाली थी। यह कहा गया था, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो भगवान, जो व्यक्ति जीव इस प्रकार से रो रहा है अनादिकाल से, तो वह उस शोक के अश्रु के सागर को सुखाने वाली थी। आज आपको बहुत मजा आएगा कि भगवान हंसते हैं तो क्या होता है। बहुत बहुत मजेदार है। अच्छा लगेगा। तो हम लोग गाते हैं, गाने वाले नहीं तो हम ही अकेले गाएंगे। ध्यानायं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठ भासारुणायित तनु द्विजकुंद पंक्ति। ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठ भासारुणायित तनु द्विजकुंद पंक्ति। ध्यायेत् स्वदेह कुहरे वसितस्य विष्णोर भक्त्यार्दयार्पितमना न पृथक दिदृक्षेत्। ध्यायेत् स्वदेह कुहरे वसितस्य विष्णोर भक्त्यार्दयार्पितमना न पृथक दिदृक्षेत्। ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठ भासारुणायित तनु द्विजकुंद पंक्ति। ध्यायेत् स्वदेह कुहरे वसितस्य विष्णोर भक्त्यार्द्रयार्पितमना न पृथक दिदृक्षेत्। एक बार और बोलते हैं। ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठ भासारुणायित तनु द्विजकुंद पंक्ति। ध्यायेत् स्वदेह कुहरे वसितस्य विष्णोर भक्त्यार्दयार्पितमना न पृथक दिदृक्षेत्। योगी को चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्तिपूर्वक अपने अंतरतम में यानी अपने हृदय में भगवान विष्णु के अट्टहास का ध्यान करे। तो देखिए, इससे ये स्पष्ट होता है कि भगवान जोर से भी हंसते हैं। ही हैज़ दैट डिजायर बिहेवियर एज वेल। कभी कभी हो सकता है सोचे कि व्यक्ति खाली भगवान मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन नहीं, भगवान जोर से भी हंसते हैं। उनका यह अट्टहास इतना मोहक है कि इसका सरलता से ध्यान किया जा सकता है। देखिए, सरलता से उस चीज का ध्यान किया जा सकता है जिसमें ध्यान अपने आप लगे, जैसे कि पैसे का। जब पैसे कमाने का कोई टॉपिक होता है, जो पैसे कमाने में इंटरेस्टेड होते हैं, उनका ध्यान आराम से लगता है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? अच्छा, वहाँ अच्छा भी, हाँ, अब वहाँ ऐसा मन लगेगा कि क्या कहा जाए। जिन लोगों को प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो, कहीं सस्ता मिल रहा हो, तो धाए से मन लगेगा कि नहीं। बेसिकली जो रुचि का विषय होता है उसमें ध्यान नहीं लगाना होता है। और अभी आप देखिएगा, प्रमाण सहित, केवल उसके बारे में सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। तो जो बात सोचने में मजा आए, वहां ध्यान लगाने में परिश्रम नहीं होता है। भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कलियों जैसे दिखते हैं। चमेली का फोटो गलती से मैंने शायद इसमें फोटो रखा है क्या? अरे, भगवान का तो फोटो रखा, लेकिन चमेली का फोटो नहीं रखा। ठीक है, चमेली का फोटो आप समझ अपने एंड पे देख लीजिएगा चमेली कैसी लगती है। वाइट वाइट फूल होते हैं, छोटे छोटे। बेल फोन लाए हैं ना, फोन पे चेक कीजिए क्या होता है चमेली। वाई दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। स्पेकुलेट क्यों करते हैं? चमेली देख लीजिएगा। ठीक है, भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कलियों जैसे दिखते हैं। एक्चुअली चमेली नहीं, चमेली की कली, छोटे छोटे। और उनके होठों की कांति के कारण गुलाबी प्रतीत होते हैं। होठ इतने अधिक लालिमा से युक्त हैं कि और जानते हैं कि भगवान का हर अंग चमकीला होता है, तो अब वो लालिमा
प्रकाश पड़ा या जो कुछ भी होता है, खैर वहाँ तो स्वयं प्रकाश है, तो उसका लालिमा युक्त प्रकाश उनके दांतों पे प्रतिफलित होता है और दांत चमकदार हैं, पीले नहीं हैं, गंदे नहीं। भगवान ऑब्वियसली पान मसाला नहीं खाते हैं, तो गंदे पान खाते, पान मसाला तो नहीं खाते, पान खाते वो भी दिव्य पान है ना। यहाँ की तरह तांबुल और गंदी सी चीज, तांबुल तो खाते भी हैं लेकिन अच्छा वाला चीज सब जो दिव्य ना उनका, तो ऐसे नहीं दांत में धब्बा लगा हुआ है। सो हिज 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 टीथ आर रिफ्लेक्टिव, चमक रहे हैं, ये बात है। तो लाल होठों की लालिमा वो दांतों पे पड़ रही तो वो भी लाल लाल प्रतीत होते हैं, गुलाबी प्रतीत होते हैं कह लीजिए। एक बार अपना मन उनमें स्थिर करके योगी को कुछ और देखने की कामना नहीं करनी चाहिए, मतलब इससे अधिक सुंदर कोई वस्तु नहीं है, ये कहना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। तो ये है भगवान श्री कृष्ण का, कृष्ण विष्णु एक ही बात है। सुंदर फोटो, फोटो से कुछ देर आप ध्यान रख सकते हैं कि भगवान की, यहाँ पे आप दांत हंस रहे हैं और उनके दांत जो हैं उनके अधिक लाल होठों से, जो कि बिना लिपस्टिक के लाल है। लिपस्टिक वाला लाल तो दिख ही जाता है, लेकिन ये बिना लिपस्टिक के लाल है। कभी कभी कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इतना लाल होठ होता है कि लोग कहते हैं लिपस्टिक लगाए हैं क्या। तो भगवान के सहज लाल होठ हैं और उससे दांत हल्के गुलाबी लग रहे हैं। आर्द्रया, आर्द्रया प्रेम पूर्ण, आर्द्र मतलब होता है गीला, भीगना। तो भीगा, भीगने से सेंस आता है ढीले होने का। मैंने समझाया था ना, आटे को में पानी मिलाते हैं तो ढीला हो जाता है। तो ये ढीले पे मैं क्या कहना चाहता हूं, किस भक्ति की अवस्था को बोल रहा हूं? किसी को कुछ याद है भक्ति रसामृत सिंधु? हृदय, हृदय की तो बात ही कर रहे हैं हम, भक्ति की कौन से स्टेज की बात कर रहे हैं किसी का? राधा शर्मा माता जी कुछ याद है? सब भूल गई। अनर्थ निवृत्ति पे हृदय पूरी तरह से पिघल जाता है। देखो, और कानू प्रिया माता जी बोल ही गई घन तरला। नहीं भैया, भाव स्तर की बात हो रही है, भाव पर। क्या था? रुचिभिस चित्त मासर्ण कृत। अरे करुणा मित्र संस्कृत बोलने लगे, वेरी गुड। भगवान रुचि, तीन प्रकार की रुचि, भगवान के अनुकूल सेवा, भगवान की प्राप्ति की सेवा, और एक था और भगवान की प्राप्ति की सेवा, इच्छा, भगवान के अनुकूल मैं सेवा, और था। तो एनीवेज, रुचियों के द्वारा चित्त को आर्द्र कर देना, एकदम सॉफ्ट कर देना। हाँ, भगवान के प्रति सौहार्द, यस। तो ये आर्द्रता से सूचित हो रहा है, यानी ये भाव स्तर ऑनवर्ड्स, भाव से आगे की बात हो रही है। आर्द्रया भक्त्या, प्रेम पूर्ण भक्ति भाव से, ऐसे चित्त से जो पिघल रहा है। स्वदेह कुहरे, अपने शरीर के अंदर, हृदय में। अब इसका मतलब थोड़ा समझना चाहिए। स्वदेह तो लीजिए अपने शरीर में, कुहर का मतलब, कुहर का मतलब होता है गुफा। तो आपके मुख में कौन सी गुफा है? क्या मुंह भी गुफा है? हाँ, कुछ हद तक है। तो मुंह में ध्यान करना चाहिए, मुंह खोल के ध्यान करना चाहिए। मुंह तो गुफा है, कान भी कुछ कुछ गुफा जैसे लग सकते हैं। तो कौन से कुहर की बात कर रहे हैं? तो आप समझ रहे हैं कि कान भी तो गुफा जैसे लगता है ना, कान गुफा है, मुंह गुफा है, नाक भी तो गुफा मान सकते हैं। लेकिन यहां पे आप समझ रहे हैं, स्पष्ट है कि हृदय, हृदय में क्यों गुफा कहते हैं बताइए? गुफा में अंदर क्या चल रहा है ये नहीं समझ में आता। तो इसीलिए स्वदेह कुहरे मतलब अपने हृदय के, अपने शरीर में स्थित हृदय में। हृदय मीन्स माइंड में, हृदय में, ठीक है? तो इजी है। अवसितस्य, वास करने का मतलब क्या होता है? रहना। और अवसितस्य का मतलब क्या हो गया? रहते हैं। जो भगवान विष्णु, आप ध्यान ना भी करो तब भी रहते हैं। तो उन भगवान विष्णु का रहने वाले, वास करने वाले भगवान श्री हरि के ध्यान अयनम। अयन मतलब क्या होता है वरुण प्रभु? अयनम नहीं पता? अयन मतलब होता है रहने का स्थान, आश्रय कह लीजिए। और ध्यान का मतलब जो ध्यान के आश्रय हैं, यानी कि जहां पर ध्यान रहता है, जिस स्थान पर रहते हैं वो वहां पर रहना आसान होता है। कुछ समझ में आ रहा है बात? रहने योग्य स्थान में तो रहेंगे हम लोग, नाली में तो न रह सकते हैं।
नाली में रहने की बात छोड़ दीजिए, हम आज एक भक्त के घर में गए थे तो सामने नाली बहती है तो पत्नी कहती यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि सामने नाली बहती है। तो नाली तो ना रहना है, लेकिन अब नाली सामने अक्रॉस 10 फीट दूर बह रही है तो इसलिए नहीं रह सकते। तो पॉइंट क्या है, ये शब्द थोड़ा समझना होगा। ध्यान अयनम मीन्स जहां ध्यान, जो ध्यान के आश्रय हो, बेसिकली ध्यान के योग्य, जहां पे ध्यान लगे। आप जानते हैं इस पे कुछ एक बात आपको याद करनी होगी कि भाई हम लोग कहते हैं कि मन भगवान में नहीं लगता है, लेकिन भगवान के अलावा कहीं मन लगेगा भी तो नहीं। और जहां लगाएंगे, मान लीजिए अच्छे से लगाएंगे भी, तो केवल दुख प्राप्त होगा। हम देखिए जीवन में कुछ छुपाते तो है नहीं, हम फिर नहीं छुपा रहे हैं। वही 3-4 दिन जो है हम थोड़ा देख रहे थे कि कोई घर ले ले यहाँ पर, तो एक पॉइंट पे आकर सर की ऐसे लग रहा था नस ना मेरी फट जाएगी। मैं सोया नहीं चाहता। हमने कहा इतना तो हम भागवत में विचार कभी नहीं किया। और एवरी टाइम आई मेडिटेट ऑन भागवतम आई फील हैप्पी। जितनी बार हम भागवत पे विचार कर रहे हैं, एवरी टाइम कभी मिजरेबल महसूस किए कि सर दर्द कर रहा हो, नसों में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं सोच रहा था लेने से पहले इतना टेंशन है तो लेने के बाद ससुर कितना टेंशन होगा। तो अभी इतनी वितृष्णा हो रही है कि अब हम जिससे बात की, तुमने कहा बात खत्म, अब हम कुछ खरीदना चाहते हैं तो कल जाकर भगवान के लिए फूल। और कुछ नहीं, कोई बात नहीं करना चाहते। और मैं इसीलिए कल पूरा घूम करके सब जगह देख के आया और सब में दोष निकले। यहाँ इसलिए यहाँ नहीं ले सकते, वहां नहीं ले सकते, ताकि अवमति ना जाए। जैसे लक्ष्मी जी सब में दोष निकालने की, विष्णु के अलावा किसी भी शादी नहीं करेंगे। एंड देन व्हेन आई केम बैक टू दिस होम which was very easily given to me by Krishna, I said, तो बहुत मजेदार है यार, आराम से रह रहे हैं और भक्तों के संग बैठ के कथा सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ, देखिए कभी इच्छा नहीं आती, काहे भगवान दिए ताकि भगवान दिखा दें कि देख तू भाई भागवत को छोड़ करके कहीं और मती लगाएगा तो तुम्हारी क्या दुर्गति हो जाएगी। जैसे अन्यों की हो रही है, वैसे जैसे बेचने वालों की हो रही है, वैसे तेरी खरीदने वाले की। तो हम त्याग दे, कोई दिक्कत भाई। शिव जी से तो अच्छी पोजीशन पे है ना, शिव जी तो बरगद के नीचे कर रहे हैं, हम तो छत के नीचे कर रहे हैं। अच्छे मतलब सुविधा देखे, नॉट दैट वी आर एनी हाउ बेटर, बट हम बात ये कह रहे हैं कि ध्यान अयनम, ध्यान देने योग्य भगवान ही हैं। वो प्रकृति से भी सुंदर हैं और आकृति से भी सुंदर है। जिस लड़की से आज बहुत प्रेम कर रहे हैं, एक निवेदन करता हूं, चैट जीपीटी पे उसकी इमेज डाल दीजिएगा। और सही में हमने अपने भी फोटोज डाल के देखा और कहा ना कि 80 साल में कैसी लगेगी, और तब आप देखना कि क्या ये लड़की के प्रति कोई आकर्षण होगा। ये लड़का है, जो भी कह लीजिए, लड़का लड़की कुछ भी। हम स्वभाव की तो बात ही नहीं कर रहे, अंदर जो शरीर भरा है उसके बारे में सब जानते हैं, उसके हम टीका नहीं कर रहे हैं। ध्यान आयनम, जरा एक शब्द विचार कीजिए कि अगर हम किसी पदार्थ पे विचार कर रहे हैं, पदार्थ मीन्स मटीरियल ऑब्जेक्ट, तो बेसिकली वो ये ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, उसमें चिन्मय वस्तु क्या है, उसमें सुख क्या मिलेगा, कुछ समझ रहे हैं ना बात। इस शब्द हमको बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग आज तक कभी ये शब्द इस तरह से सुने हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग सर्च करना कि भागवत में इससे पहले कभी आया क्या ध्यान अयनम। ध्यान के अबोध ध्यान के घर हैं। इसीलिए यहां पे अनुवाद में प्रपद ने कहा कि जहां पे ध्यान आसानी से लगता है। तो ध्यान के योग्य विशेषण किसका है? प्रहसितम, भगवान के अट्टहास का ध्यायेत, ध्यान करना चाहिए। ये बात भी अच्छी है कि जब आप किसी की, मान लीजिए किसी व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं और वो खुश है, तो उसका स्मरण करना बड़ा खुद को भी प्रसन्नता वाला होगा ना, कि हमारे पिताजी बड़े खुश हुए थे ना, ही इज हैप्पी। हम लोग भी तो कई बार बोलते हैं हाँ महाराज जी बड़े खुश होके हंसे जब क्लास दे रहे थे, जस्ट लाइक दैट। अब भगवान तो पूर्णतः चिद घन है, वो किसी बात को लेके हंस रहे हैं जो खुद आनंदमय है। वो अपने आनंद को प्रकाशित कर रहे हैं, मतलब प्रकट कर रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं। उसका ध्यान करना कितना सुखमय होगा। और अभी आप देखिएगा सब लोग हंसेंगे। अगर आपने पढ़ के नहीं आना होता है, पढ़ के नहीं आता, सस्पेंस खत्म हो जाए। अब हम भेजेंगे ही नहीं, वो प्रश्न ही नहीं बनेगा। 6:29 पे भेजूंगा PDF। बट ये एक है, आप देखना, मजा आएगा, अभी बहुत मजा आएगा। हाउ कृष्णा जोक्स विद हिज गर्लफ्रेंड।
ठीक है, तो ये ध्यान अयनम कौन है? भगवान का अट्ठास। श्री कृष्ण तो है, लेकिन ये उनका जो हंसी है, जो जोर से हंसते हैं, खुल के जो हंसते हैं, वो ध्यान का इनका जा रहा है। उससे उससे बहुत सुख मिलता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं अधरोष्ठ। अधर मतलब नीचे वाला, ओष्ठ मतलब ऊपर वाला। तो ऊपर नीचे की होठों की बहुल, तो स्पष्ट बहुल मतलब बहुत, बहुत प्रभुत मतलब बहुत अधिक। भाषा मतलब रोशनी यानी लालिमा से। भास का मतलब होता है भासमान होना, प्रकाशमान होना, लेकिन भास का यहां पे अर्थ होगा कि लालिमा से युक्त प्रकाश, ये बात है। कुंद तनु, चमेली पुष्प के समान, या चमेली के कली के समान कह लीजिए। तनु द्विजा, पंक्ति, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर नया शब्द सीखा आपने। तनु शब्द का अर्थ क्या समझते हैं आप? छोटा छोटा पढ़ के बोल रहे हो। अच्छा, ये तना नहीं है, वेदवादी क्या नहीं डाली। माइक पे बोलो, सब समझे गलत क्या बोल रहे हैं। तनु का मतलब लोग कहते हैं शरीर, तन नहीं बोलते, तनु उसी से आता है। लेकिन यहाँ एक हम इस पर रिसर्च है, हम देखे जाके तो देखा कि भाई तनु का एक और अर्थ होता है छोटा, स्मॉल साइज। और द्विज, द्विज मतलब दांत, द्विज मतलब और कहाँ सुना आपने? द्विज मतलब ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को द्विज क्यों कहते हैं वेदवाद नहीं? बताइए, माइक पे बताइए। अरे हर बार आप गलत नहीं बोलती हैं, 99% आप सही बोलती हैं। कॉन्फिडेंस दे रहा हूं आपको, लीजिए बोलो तो सही, सही बोल रही तो माइक पे बोलो, गलत बोलो तो माइक पे बोली, क्या दिक्कत है? हाँ, ब्राह्मण जब उपनयन संस्कार करता है तो दूसरा जन्म होता है। हाँ, तो इतना इतना संचय से काय बोल रही है? ब्राह्मणों को उपनयन संस्कार होता है, दीक्षा होती है, वो सब तो उसको द्विज कहते हैं। और फिर दांतों को द्विज क्यों कहते हैं? अरे बोलिए माइक पे। हाँ, दूध के दांत हटके नए दांत आते हाँ, हैं। तो सभी लोग अन्न वाले दांत लेके तो नहीं पैदा हुए थे, कुछ भी लेके पैदा नहीं हुए थे। अरे दांत नहीं था, प्रॉपर्टी की बात छोड़ो। तो दांत, दांत भी पहला दूध वाला आता है। आई डोंट नो व्हाई दे कॉल इट, बट ऐसे बच्चा दूध पीता है उसके हिसाब से वो आता होगा। ठीक है, तो उसके बाद वो शरीर छोड़ देते हैं। दांत हमारे शरीर छोड़ देते हैं और नया दांत आता है, तो दोबारा जन्म लेते हैं। इसलिए उनको द्विज कहते हैं, द्विज पंक्ति। इस पे याद आ रही है एक बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा। भगवान घोड़ा बन के कौन, अरिष्टा तो नहीं, केशी, केशी आया था। तो केशी को के मुख में भगवान अपना बायां हाथ डाल दिए, और दांत जो है, और सॉरी, जो भगवान का हाथ वो एकदम लोहे की रॉड की तरह लग रहा था उसको। तो उसके सारे दांत बाहर आ गए। तो वहां बोला कि द्विज गिर गए। तो वहां उत्प्रेक्षा की गई। तो भगवान वहां सूचित कर रहे हैं कि अगर भले ही कोई द्विज हो, लेकिन मेरे अगेंस्ट चल रहा होगा तो उसका भी पतन हो जाएगा। समझे वर्ड? नहीं समझ में आया? किसी किसी को समझ में आई बात? उसके द्विज गिर गए। लेकिन वहां भगवान सूचित कर रहे हैं, मानो कि अगर कोई द्विज है, ब्राह्मण है, वह भी मुझे चबाने का प्रयास करेगा, मुझे खाने का प्रयास करेगा, तो उसका पतन हो जाएगा। तो द्विज का, द्विज मीन्स यहां पर दोबारा जिनका जन्म, उन दांतों की पंक्तियां। अरुणायित, तो स्पष्ट समझते हैं, अरुण का मतलब होता है लाल, वो सूर्य से संबंधित होता है। अरुणोदय सुना है आपने? तो वो सूर्य उस समय लालिमा से युक्त रहता है, इसलिए उसको वहां पे अरुणोदय कहते हैं। सूर्योदय भी कहते हैं, अरुणोदय भी कहते हैं। तो लाल, लाल लगती, क्या लाल लगती हैं? वो जो पंक्तियां हैं भगवान की दांतों की, वो वाइटिश हैं, लेकिन उनमें लालिमा आती है, तो वो होठ की वजह से लालिमा आती है, इस लाल लाल लगते हैं। उसमें अर्पित मना, तो स्पष्ट अपने मन को अर्पित करके, तन्मय होकर, उसके पृथक दिदृक्षेत, अतिरिक्त किसी को देखने की इच्छा ना करे। वो अब और कुछ देखने के लिए बाकी नहीं रहा। ध्यानायनम, जो ध्यान के आश्रय है, अर्थात जैसे प्रपात ने अनुवाद किया, जिन पर सरलता पूर्वक ध्यान किया जा सकता है। प्रहसितम, भगवान के प्रकृष्ट हास को, ये ध्यानायनम जो है, ये विशेषण है प्रहसितम को, भगवान का जो, भगवान जो हंस रहे हैं। और बहुलाधरोष्ट, बहुत अधिक अधर और ओष्ठ, ऊपर नीचे के होठों की भाषा अर्थात कांति से अरुणायित, जो लालिमा से युक्त। तनुद्विज कुंद पंक्ति, जो भगवान के दांत हैं और जो चमेली की कली जैसी रखते हैं, उनकी पंक्ति का वह ध्यान करें।
ध्यायेत मतलब ध्यान करे। कहाँ करे? स्वदेह कुहरे, अपने हृदय में करे। किसका करे? अवसितस्य विष्णु, मतलब जो भगवान विष्णु उसके हृदय में निवास कर रहे उनका ध्यान करे। ये भी एक आशय आ सकता है कि जिस विष्णु स्वरूप में वो आसक्त है उस विष्णु स्वरूप का ध्यान करे। नरसिंह भगवान का करे, भगवान राम का करे, जो भगवान विष्णु पसंद आ रहा है। एक और भी आशय आप समझ सकते हैं, विष्णु मतलब जो सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापी तुम्हारे हृदय में भी रह रहे हैं, जो हृदय में पहले से ही रह रहे हैं उनका ध्यान करने में क्या कठिनाई है, कर लो। कैसे करे? तो क्या है? भक्त्या आर्दया, आर्द हृदय वाले, प्रेम पूर्वक भक्ति के द्वारा अर्पित मना होकर, अपने मन को उस पर पूरी तरह से अर्पित करके, और न पृथक दिदीक्षित, अब और कुछ न देखने की इच्छा करे। ओके, भावार्थ दीपिका। ये और कुछ ना देखने की स्पृहा ना हो से सूचित हो ही रहा है कि इतना सुख सहज रूप से मिल रहा है भगवान के ध्यान में कि मन और न तो कहीं जा रहा है और न ही कहीं उसे ले जाया जाना चाहिए। ठीक है, भावार्थ दीपिका। श्री भगवान के मंद मुस्कान का वर्णन करने के पश्चात भगवान कपिल श्री भगवान विष्णु के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान बतला रहे हैं। श्री भगवान विष्णु के प्रहसितम अर्थात जोर से हंसने का ध्यान करना चाहिए। वह कैसा है? तो कहते हैं ध्यानायनन, ध्यानायन अर्थात अति सुंदरता के कारण प्रयत्न के बिना ही ध्यान का विषय बन जाने वाला है। समझ में आ गया? ये सुंदर है तो जा रहा है मन वहां पर। भगवान की उस हंसी के सौंदर्य को ही बतलाते हुए कहते हैं, श्री भगवान के नीचे और ऊपर के होठों की बहुलया अर्थात बहुत अधिक भाषा, होठों का प्रकाश बहुत अधिक है लेकिन वो लालिमा से युक्त है। ठीक है, अर्थात कांति से अरुणीभूत अर्थात लालिमा से युक्त हो जाने के कारण श्री भगवान के तनु अर्थात छोटे छोटे द्विज कुंद पंक्ति, कुंद कली, इसीलिए कली आया था ना, कुंद कली, कुंद कली मतलब चमेली की कली के समान दांत लाल लाल से प्रतीत होते हैं। चमेली की कली से क्यों तुलना की जा रही है? छोटे छोटे हैं एक और वाइट हैं। आप लोगों को, हम लोग जो भक्त हमारे घर पे आते हैं वो आप लोग देखे होंगे, वो बेला के हम लोग फूल भगवान को अर्पण करते हैं। आज नहीं है लेकिन कल लेके आएंगे। कितना सुंदर लगता है वो छोटा छोटा। हाँ हाँ, वो बेला, बेला इज सिमिलर टू चमेली, बराबर क्लोज वो कह सकते हैं। बट बेला के फूल आपने देखे होंगे, भगवान को अर्पण करते हैं। आजकल गर्मी में बहुत आते हैं, बहुत सुंदर, कुछ भी नहीं है, केवल बेला का फूल आप भगवान को अर्पण करते हैं। बड़ा वो फूल से मेरा मतलब जो माला है वो बहुत सुंदर लगती है? मोगरा नहीं, आप लेके आती हैं। अच्छा, आप लेके आती है, आपको ही नहीं पता है बेला की माला। कोई बात नहीं, हम कल ला के दिखा देंगे, भेज दूंगा आपको, लेके आइएगा। तो बेला की माला, बेला कह लीजिए, कुंद कह लीजिए, नेट पे सर्च कर लीजिए सब लोग अगर देखना चाहते हैं। लाइक दैट। बेला है कि मोगरा है? आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक। सही कह रही हैं, ये मोगरा, मोगरा की माला लाते हैं। सो यू आर करेक्ट। हम भी गलती बोलते हैं कभी। इट इज नॉट बेला, इट बेला और मोगरा। एनीवेज, वाइट, वो छोटे छोटे वाइट फ्लावर होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। आई थिंक वो बेला और मोगरा एक ही कहते हैं उसको। यही बात है, हम भी सही तो आप भी सही। चलिए ठीक है। अरे ये भी सही बोलना जरूरी है। ठीक है, श्री भगवान की इस प्रकार की हंसी का देह कुहरे अर्थात अपने हृदय में प्रेम रस से आद्र बनी हुई, तो स्पष्ट है भक्ति के द्वारा ध्यान करे। श्री भगवान की उस हंसी में लगे हुए मन से किसी दूसरी वस्तु को देखने की इच्छा न करे अर्थात अपने चित्त को विचलित नहीं होने दे। इससे अच्छी कोई वस्तु है नहीं। सारा दर्शन देखते हैं। प्रेक्षणीय हितम ध्यायित 19वें श्लोक में कहा गया था, अर्थात दर्शन के योग्य लीला का ध्यान करना चाहिए कहा गया था। अतः किसी समय निर्जन प्रदेश में, अब कौन सी लीला चल रही वो बता रहे, अतः किसी समय निर्जन प्रदेश में कुसुम शैया पर विराजमान भगवान के उच्च हास का ध्यान करना चाहिए। मतलब किसी एकांत स्थान में है भगवान और वह फूलों की शैया पर विराजमान है और वहां पर वो हंस रहे हैं। काहे हंस रहे हैं? देखिए, उनके उच्च हास का कारण कह रहे हैं। देखिए, कोई व्यक्ति अकेला ही जोर जोर से हंसे तो पागल कहा जाएगा। हा कर रहा देखा आपने? तो अकेले नहीं हंस रहे हैं भगवान। जनरली लोग अकेले नहीं हंसते हैं, या फिर वो योगा वाले क्लब वाले होते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो अभ्यास करते हैं, वो तो पागलपन कहा जाएगा।
देयर हैज टू बी अ रीजन टू स्माइल। जैसे अभी आप लोग भी हंस रहे हैं, आप अगर कोई आपको ये ना देखे, आप ना देखे कि आप कर क्या रहे हैं, तो आपको पागल बोलेगा कि नहीं अकेले ही हंस रहा है यार। लेकिन अकेले नहीं हंसता है, कुछ साथ में होता है। अकेले भी कभी कभी हंसते पुरानी बात सोच करके, लेकिन नॉर्मली इट डजंट लाइक हैपन लाइक दैट। तो यहाँ पे क्यों हंस रहे देखिएगा, उनके उच्च हास का कारण कह रहे हैं, अपने प्रेयसी को अति सौरभ के लोभ में श्रवण नयन नासिका मुखादि का सामिप्य त्यागने में अनुच्छुक, किसी भ्रमर की झंकार से व्यस्त, निरंतर बाहु के उत्क्षेपण, वस्त्र के उन्नमन, ग्रीवा और नयन आदि के संचालन में चंचल, हे रसिक शेखर तुम्हारे पांव पड़ती हूं, इस दुष्ट को यानी भ्रमर को भगा दो। इस प्रकार की काकुक्ति करते देखकर भगवान कहते हैं, देख अरे भ्रमर सुन, आज इसे मारना मत, भक्षण कर। इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण का प्रहसतम उच्च हास का ध्यान करना चाहिए। इतनी मुश्किल लैंग्वेज थी कोई हंसा ही नहीं। ठीक है, थोड़ा हम अब हिंदी में बताते हैं, हिंदी ही है लेकिन बहुत मुश्किल लैंग्वेज हो गई। अरे रुक जाओ, भी समझा रहे हैं। तो हुआ क्या, भगवान जी अपनी प्रेयसी राधा रानी के साथ है, मान लीजिए राधा रानी के साथ में है, तो अब उनके भी माला पहनती हैं राधा रानी, तो अब वो उनके इर्द गिर्द, उनके शरीर से दिव्य गंध भी आती, तो उनके इर्द गिर्द कोई भ्रमर खुशबू की वजह से उनके कान के पास जा रहा है, उनकी आंखों के पास जा रहा है, नासिका पे, मुख पे। तो अब सबको अनुभव है ना, कभी बैठे योगा तो नहीं होगा ना, कहीं बैठे हुए आप, क्या होती है ततैया, तो ततैया आपके आसपास आ जाती है, तो यू बिकम डिस्टर्ब, अपना कपड़ा ऐसे करते हैं, हाथ ऐसे करते, चली जाती, फिर पीछे चली जाती है, आगे चली जाती है, ऐसे करके। तो भंवरा ऑब्वियसली काटने वाला नहीं है, लेकिन वह है राधा रानी का, हम अज्यूम कर रहे हैं राधा रानी या फिर लक्ष्मी जी है, जो भी है, और उनसे वो जा नहीं रहा है। तो ये समझ में आया, भंवरा जा नहीं रहा है। अब उसको हटाने के लिए वो अपना हाथ बाहु चला रही, हट जा हट जा हट जा से करके। या और ये देखा जाता है कि स्त्रियों को डर लगता ही है ये ततैया से या भ्रमर से, यहाँ तक कि मक्खी से भी हो सकता है कभी कभी। इट कैन बी, अरे मक्खी घुस गई, मक्खी घुस गई, ऐसे लग रहा है जैसे कोई चोर घुस गया हो कहीं कुछ हम गलत बोल रहे हैं तो आप माता जी लोग हमको बड़ा विरोध कर सकते हैं, वो सब ऐसा हो जाता है। दे बिकम, दैट इज देयर नेचर, घबरा जाती हैं। तो वस्त्र का उन्नमन मतलब अपना जो पल्लू होगा उसे साइड कर रहे हैं, हट हट हट, डिस्टर्ब मत कर, और गर्दन चला रही हैं, और आप आंख भी इधर दे रही, क्यों आया मेरे पास, क्यों, ऐसे करके चल रहा है। तो इस कारण से जो राधा रानी हैं या लक्ष्मी जी के लिए जो भी, वो अब चंचल हैं, शी इज लिटिल डिस्टर्ब। अब ऐसा नहीं है कि उनको खा जाएगा, लेकिन अब देखिए एक फीमेल साइकोलॉजी होती है कि अपने लवर का या पति का ध्यान आकृष्ट करना ही होता है, ये दिखाते हुए कि हम बड़ी कठिनाई में हैं। ये होता है, मतलब इट हैज, भगवान ने बनाया ऐसा है, तो ऊपर से आ रहा है ऐसे। तो अब ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी उस भंवरे को भगा नहीं सकती हैं या राधा रानी, लेकिन वो बोले कि हे रसिक शेखर, हे श्री कृष्ण, क्या कह रही हैं, क्या कह रही है, तुम्हारे पांव पड़ती उस दुष्ट को भगा दो। ऐसा लग रहा है कि कोई गुंडा ही उनको परेशान कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब भगवान उस भ्रमर को भगाने के बजाय कहते हैं, देखो भंवरे, एक काम करो, इसको मारना मत, इसको खा जाओ और उसका जोर से हंस रहा है। ऑलरेडी वो दुखी है, मतलब दुखी एटलीस्ट दिखा रहे कि हम दुखी है और भगवान भी मजाक में सहायता कुछ नहीं कर रहे हैं, और भ्रमर को बोलते हैं इसको मारना मत। अब देखें ये मजाक की बात है कि नहीं, क्या भ्रमर उसको उनको मार सकता है? मार सकता नहीं है, कह रहे कि नहीं मारना मत, खा जाओ। अब देखिए ये अपनी प्रेयसी से भी मजाक है, तुम इतनी सी बात जब मतलब इतना बवाल काट रही हो एक भौरे से इतना घबरा रही हो तुम। अरे ततैया भी तो नहीं है कि तुम्हें काट खाएगा, भौरा काटता थोड़ा ना है, भौरा नहीं काटता है, ततैया काटती है, वो मधुमक्खी काट सकती है, लेकिन ये नहीं काटता है। भौरा इज नॉट मधुमक्खी ना ना, हम सही बोल रहे हैं ना, भौरा काटता है, सर्च कीजिए, भौरा नहीं काटता है, काट लेता है, लेकिन गोलोक वृंदावन का तो नहीं काटेगा ना इसलिए, लेकिन अब वो ध्यान आकृष्ट करना है तो इसलिए नहीं काटता, काटता है तब ध्यान रखना, बचना अगली बार खा ना जाए आपको तो आप समझ लीजिए यहां भगवान हंसे, तो आप सब लोग हंसे कि नहीं, एटलीस्ट अब समझ में आया तो हंसे, ऑल दो लैंग्वेज वाज टफ। तो इस प्रकार से भगवान लीला में व्यस्त है, हंस रहे हैं, इसका ध्यान करना चाहिए।
ध्यानायनम, प्रयत्न के बिना ही स्वयं साधक के ध्यान का विषय बनने वाला जो प्रहसित है। अब आप देखिए कि इस समय जो बात हम लोग चर्चा किए, अगर आप बड़े ध्यान पूर्वक सुने तो आनंद हुआ। तो अब वहां कोई बैठ करके आप प्राणायाम करें, आसन सिद्ध करें, उसके बाद अब ध्यान करें, ऐसा नहीं होता है। जो चीजों को सुनने में सुख मिलता है उस पर ध्यान लग जाता है। ये बात हमें कह रहे हैं, समझा क्या? ध्यान आया ना, अभी अनुभव हुआ कि नहीं? अब जो अगर कुछ और नहीं सोच रहा है या और कोई बात नहीं कर रहा है, तो वो अगर उसको सुनेगा तो भगवान की लीला को इस समय कुछ स्मरण करने में कठिनाई हुई। अभी तो हमारा हृदय शुद्ध भी नहीं है, बट स्टिल इट्स इजी, नहीं? यू कैन रिमेंबर कि भगवान है और राधा रानी है और ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा लीला का ध्यान करना। तो ये कह रहे हैं कि ध्यान आए ना। बहुलाद रुष्ट, उसमें भी माधुर्य कह रहे हैं। उस हास्य में अधर और ओष्ठ की बहुल कांति के द्वारा कुंद मुकुल सदृश उनकी सूक्ष्म दंत पंक्ति अरुण वर्ण होकर शोभान हो रही। वही चीज है, वो थोड़ा लैंग्वेज टफ हो गई है। कह रहे हैं कि भगवान हंसे तो एक तो देखिए मूड में मजा आया, भगवान खुश हैं, लेकिन मान लीजिए कोई हंसे और दांत में डेंचर लगा हो तो, डेंचर समझे, उदाहरण समझे आप लोग? डेंचर वो दांत में ऐसे एक नहीं पूरा लगा, ऐसे पूरा लगा रहता है ना, और क्योंकि दांत साफ नहीं हो पाते तो इसलिए वो पीले भी हो जाते हैं, है ना? गलत तो नहीं कह रहे, हमने भी लोगों को देखा है। तो लगता है कि ये व्यक्ति ना हंसे, जब जिसके दांत ठीक हो जाए तब हंसे तो अच्छा लगता है। गलत तो नहीं कह रहे हैं। और ब्रेसेस, यस ब्रेसेस, और कभी कभी कुछ लोगों के दांत आगे होते हैं ऐसे मुड़ जाते हैं। भाई हम किसी का देखिए मजाक नहीं बना रहे, जो बात है तो वो न ही हंसे तो अच्छा लगता है। तो कुछ लोग इस जगत में ऐसे होते, दांत इनके इतने सुंदर होते हैं कि वो हंसते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग तो मॉडल बन जाते हैं कोलगेट के whatever। तो जो मुस्कुराते तो बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं मुस्कुराते हो तो ऐसा लग रहा है कि फूल झड़ रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। तो दांतों को मतलब बेसिकली दांत जो फूल जैसे दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी किसी का एक दांत ही नहीं होता है तो डर लगता है। हाँ, और कभी कभी किसी के दांत लंबे लंबे होते हैं, थोड़ा दांत मतलब कैनाइन टाइप के होते हैं, तो लाइक दैट। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो मूड बड़ा मजेदार लग रहा है और उसमें भी भगवान के दांत इतने सुंदर हैं कि वो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। ये बात है। आपको ध्यान देना होगा, पिछले श्लोकों में क्लियर हो गए थे, भगवान उनके मन में आविर्भूत हो गए हैं, तो कल्पना मात्र नहीं है। स्वदेह कुहरे अर्थात अपने हृदय आकाश में अवसितस्य परिज्ञात भगवान के, मतलब जिन भगवान को वो अच्छे से जानता है, भक्ति कर करके भगवान ने अपने को रिवील किया है इस तरह से। इस प्रकार प्रेम रसाप्लुत, प्रेम के रस से भरे हुए भक्ति में चित्त अर्पण करके, मतलब चित्त जो है खूब अच्छे से प्रेम रस में भरा हुआ है और चित्त को भगवान की इस हास्य के ध्यान, प्रहास्य के ध्यान में अर्पित किया गया है। इससे पृथक अन्य कुछ देखने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग है, जानने की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। मतलब कोई कहे कि भाई तुमको और उत्कृष्ट वस्तु के बारे में बता रहे हैं तो कह देना चाहिए कि हम सुनना भी नहीं चाहते। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। समझे बात? थोड़ा भेद है। देखिए हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, तो एक कुछ भगवान पे ध्यान कर रहे हैं, फिर मन कहीं और चला जाता है जिसको आप जानते हो, स्वीकार्य है। लेकिन कुछ चीजें जो हम नहीं जानते हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, फिर उनका ध्यान करते हैं, स्वीकार्य है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इट्स कॉल्ड क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी होती है कि वो क्या विषय है, फिर उसको पूछते हैं और उसके बाद उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, फिर ध्यान करते हैं क्या हुआ। तो कह रहे हैं कि कोई अगर आशा ये है कि कोई कह दे कि भाई ये इस बारे में तुम जानते हो, इस विषय के बारे में जानते हैं आप, तो कह देना चाहिए कि नहीं, हम जानना भी नहीं चाहते हैं। दैट मीन्स यू हैव गॉट द हाईएस्ट थिंग टू मेडिटेट अपॉन। ये कहने का अर्थ है। ये बात हम लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये आप चैतन्य चरितामृत में देखेंगे कि कोई जरा से भी लौकिक बात महाप्रभु को बोलेगा तो अब इतना महाप्रभु क्रोधित हो जाते थे कि वो अब पूरी छोड़कर अलाहाबाद जाने की बात कर रहे थे।
यहाँ तक कि महाराज प्रताप रुद्र से एक मीटिंग अरेंज करने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा, तो एक बार तो मना कर दिए, 2 बार कर, 2-3 दूसरी बार ने बोले थे शायद कि लेकिन अब दोबारा आप बोले तो हम ये स्थान ही छोड़ देंगे। ऑल्दो बाद में भगवान उन पर कृपा किए, बट लौकिक बात ऐसे एक बार गोपीनाथ पटनायक के ऊपर भी कठिनाई आ गई, तो भक्त बार बार आकर महाप्रभु को बोल रहे, तो महाप्रभु इतने मतलब क्या कहेंगे इसको, रसिक है या कह लीजिए कितने मतलब इतना ज़्यादा है कि वो बस भगवान के अलावा कोई बात और सुनना नहीं चाहते। तो अभी हम लोग को कुछ अनुभव तो होता है कि भगवान की बात सुनते मन में शांति आती है, अच्छा लगता है, लेकिन फिर मन और बातों में चला जाता है जो कि बेसिकली केवल पेनफुल है। आज हम अभी शाम को जब हम लोग जप करने बैठे थे तो हम इस बात पे विचार कर रहे थे कि जो वस्तु में क्षणिक हैं, दुखदाई हैं और कभी भी हमसे छीन ली जा सकती है, उनको प्राप्त करने के लिए खूब प्रयास जगत में लोग कर रहे हैं। ये भी नहीं देख रहे कि जिनको ऑलरेडी प्राप्त है उन्हें कोई सुख नहीं है, और जो वस्तु और वो भी कठिनाई से मिलती हैं वो सारी चीजें, और जो आसानी से प्राप्त हो रहा है, जो शाश्वत रूप से हमारे पास रहेगा भगवान की भक्ति, और जो हाँ तो उधर लोगों का ध्यान ही नहीं है। दैट्स अ वेरी बहुत बड़ी विडंबना है। तो यहाँ पर समझ, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इससे हाईएस्ट कुछ नहीं है, और कुछ ध्यान के बारे में तुम्हें जानने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। इस बात को भगवान ने गीता में कहा है, यम लब्ध्वा चा अपरम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचालित। इस भक्ति की, शुद्ध भक्ति की स्थिति को प्राप्त करने के बाद साधक मानता है, भक्त मानता है कि इससे अधिक और कुछ नहीं है। यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करके, यम लब्ध्वा चा अपरम लाभम, उससे भी कोई और श्रेष्ठ लाभ हो सकता है। मन्यते नाधिकम तथा, इससे अधिक कोई लाभ नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता, ऐसा करके साधक को अनुभव होता है। ये बात बोलते हैं। इसीलिए जो महान भक्त हैं, महान भक्तों की बात हो रही है, उनको कहा जाए कि तीनों लोगों का राज दूंगा, बस आधे सेकंड के लिए भगवान को भूल जाओ, तो कहते हैं ना, नहीं कर सकते। तो यही बात है, बोल रहे हैं कि इच्छा तो नहीं ही करनी चाहिए, और कोई जनवाना चाहे कि भाई उस बारे में तो कोई बात करो, तो ना जानने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। अतः समस्त पुरुषार्थों का सार इसके अतिरिक्त अन्य कोई अधिक वस्तु न होने से भक्त गुणों का इन्हीं के आस्वादन रूप मोह ही परम समाधि है, यही भाव है। और ये जबरदस्त बात है। ये जो अनुभव है, ये भगवान के प्रेम का लक्षण है कि भगवान के हास्य का ध्यान कर रहा है, भगवान की लीला का ध्यान कर रहा है, और उसी में मन, आपने सुना ना, भक्तिया शब्द है और आर्दया शब्द है, उसी में चित्त डूबा हुआ है। तो उसी से व्यक्ति मोहित है, भगवान की लीला का स्मरण कर रहा है, तो उसको दिव्य आस्वादन हो रहा है, टेस्टिंग ब्लिस, और उसी में वो मोहित है। मतलब देखिए, मोह को थोड़ा समझिए अर्थ। जब जगत में कोई व्यक्ति किसी से मोहित होता है, मतलब लड़का लड़की से होता है या लड़की लड़के से होता है, जनरली यही सब मोह बोलते हैं उसको, तो वो कुछ विचार ही नहीं करता, उसको बाहर की शुद्ध बुद्ध भी नहीं होती कि क्या होगा, मेरे बाप का बारे क्या होगा, माँ का क्या होगा। लोग करते हैं इस तरह से, क्या सोचेंगे लोग। तो कह रहे हैं कि देखिए, अब जो व्यक्ति भगवान के प्रेम को प्राप्त हो गया, वो इसी लीला के चिंतन में, इसी के श्रवण कीर्तन में, वो उसी में रमा रहेगा, और यही परम पुरुषार्थ है। प्रमाण हम लोग को देते हैं, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागोद्धृत चित्त उच्चै हसति रोदति गायति उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्य। भगवान का नाम बोलते बोलते अब जब भगवान में अनुराग हो जाता है, तो व्यक्ति बिल्कुल पागल जैसा बर्ताव करता है, कभी हंसेगा, कभी गाएगा, कभी रोएगा, कभी जोर से उच्चारण करेगा। और यही श्रीमद् भागवतम का सार श्लोक कहा गया है श्रीपाद ईश्वरपुरी के द्वारा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को, या कह लीजिए कि निमाई पंडित को। उस समय चैतन्य महाप्रभु नहीं थे, निमाई पंडित के रूप में। तो ये सब दिखा रहा है कि भक्त उन्हीं में उसका मन सराबोर रहता है। यही बोल रहे ना कि और कुछ नहीं सोचना चाहिए, ये बात है। ये जीवन का परम पुरुषार्थ है, ये सूचित किया गया। जब कह रहे हैं कि देखिए समझिए, धर्म अर्थ काम फिर मोक्ष,
तो धर्म अर्थ काम के जब चक्कर से व्यक्ति निवृत्त होता है तो मोक्ष की प्राप्ति करता है, लेकिन मोक्ष भी परम पुरुषार्थ नहीं है। उसके बाद आया भगवत प्रेम, तो यही जीवन का परम लक्ष्य बोला जा रहा है ना, वही यहाँ पे सूचित हो रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है जो आप ध्यान सुनिएगा। इस प्रकार नवविधा भक्ति का तृतीय अंग क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। यस, इस प्रकार नवविधा भक्ति का तृतीय अंग भगवान के अवतार वृंद के गुण और लीला माधुरी श्रेष्ठ यह ध्यान अष्टांग योग के प्रसंग में जो कहा गया है वह निश्चित ही योग के महागह्वर से, गह्वर मतलब गहरे, क्या कहेंगे गह्वर का मतलब? गहरा ना, गड्ढे से, महागह्वर में अवस्थित योगियों को भी आकृष्ट करके भक्ति रसामृत समुद्र में निमज्जित कराने के निमित्त ही है। देखिए बात है बड़ी मजेदार। जिस भक्तिया और आर्द्रता की बात हो रही है वो भाव भक्ति है, लेकिन क्या अगर मैं पूछूं क्या भाव भक्ति अष्टांग योग से मिलती है? अष्टांग योग से नहीं मिलती है। तो अद्भुत बात यह है कि अष्टांग योग का वर्णन चल रहा है लेकिन परफेक्शन डिस्क्राइब हो रहा है भक्ति का। मतलब ये कि भाई अष्टांग योग सुनने के चक्कर में वो आया ट्यूशन पढ़ने के लिए कपिल देव पढ़ा रहे हैं ट्यूशन, और उसको एंट्री करा दिया उधर कि भाई देखो भक्ति की सब, तो कहीं ना कहीं वो है उसको भक्तों का मतलब वो भक्ति की तरफ मोड़ लिया जाए, ये भगवान का उद्देश्य। कुछ समझ में आई? ये चीज थोड़ा समझने वाली है। ये जो भगवान वर्णन कर रहे हैं वो अष्टांग योग का परफेक्शन नहीं है, वो तो परमात्मा का ध्यान करते हैं, लेकिन वर्णन यहाँ पे हो रहा है भगवान की लीलाओं का। कुछ समझ रहे हैं बात? तो ये कौन करता है? भगवान के भक्त करते हैं। शब्द है ना इसमें संस्कृत में, भक्त या आर्त या इत्यादि। तो ये दिखाने के लिए कि इसको एक गड्ढे में पड़ा हुआ है अष्टांग योग के, इसको उठाओ और भक्ति रसामृत के सिंधु में डाल दो। भाई जब तक, देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अष्टांग योगी जो डेंजरस पाथ में होते हैं वो ये है कि वो भगवान में लीन होना चाहते हैं। आपको पता है? मैं नहीं पता, मैं फिर से बता रहा हूं। अष्टांग योगी जो कर रहे हैं परमात्मा में ध्यान, उनकी यह डिजायर भी हो सकती है कि हम मोक्ष प्राप्त करके भगवान में लीन हो जाएं। और देखिए जब साध्य के विषय में सुनता है तब उस साध्य के प्रति आदर बुद्धि हो जाती है कि भाई भगवान में लीन हो जाएंगे और बड़ा अच्छा हो जाएगा, तो वो उस इच्छा से उधर प्रयास करने लगेगा। समझ में आई बात? तो भगवान ने लीन होने वाली बात तो कभी बताई ही नहीं है, और अब इधर बता रहे हैं भक्ति के परफेक्शन के बारे में। आर्द्र हो जाए चित्त, भक्तिया और किसी चीज का ध्यान ना करे। मतलब कोई योगी तुमको बता दे कि भाई वो प्राप्ति सिद्धि मतलब लघिमा प्राप्ति जो भी है, तो उधर ध्यान भी मत देना, वहां कुछ नहीं होने वाला है। इसी तरफ एस्पायर करना, जब तक भगवान की इस तरह से हास्य पे आपका सहज मन लगने ना लग जाए तब तक लगे रहो, भक्ति कर, ध्यान करते रहो। ये चीज है। आगे आएगा कि कुछ अनफॉर्चुनेट योगी होते हैं जो भगवान में मन लगने लग गया फिर मन को खींच लेते हैं। वो भी वहां आगे बताऊंगा, मतलब भगवान बताएंगे, लेकिन वही भगवान इसको हिंट कर रहे हैं कि अपने चित्त को किसी और निकृष्ट वस्तु की सिद्धि विद्धि मत लगने देना। कुछ समझ पा रहे हैं क्यों मना कर रहे हैं भगवान? हाँ, भगवान कह रहे हैं कि भगवान के ही मतलब भगवान विष्णु के स्वरूप पे आप जो हंस रहे हैं, भगवान उसका ध्यान कर रहे हो, तो खूब आनंद मिलेगा। उसको उससे हाईएस्ट कुछ नहीं है, तुम सिद्धि विद्धि चक्कर मत पड़ जाना कहीं। ये बात है। तो ये जो भक्ति का परफेक्शन है वो बताया जा रहा है। माने कि देखिए अष्टांग योग में भी कुछ ज्यादा बोलते नहीं है, ध्यान कर रहे हैं। और श्रवण कीर्तन स्मरण, मान लीजिए आप स्मरण कर रहे हैं तो कुछ जरूरी नहीं कि आप बोल रहे हो, नॉट दैट कि आप बोल रहे हैं तो स्मरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्मरण में आप कह सकते हैं कि बैठे चुपचाप भगवान की लीला का स्मरण कर रहे हैं, तो वो कैसे क्या है, मैप्ड है। जो अष्टांग योग में है ध्यान, अष्टांग योग में ध्यान होता है कि नहीं होता है? भक्ति योग में तीसरा स्टेप है वो ध्यान, वो इक्विवेलेंट है कि नहीं? ध्यान तो इक्विवेलेंट है ना, लेकिन जिस प्रकार से ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं वो क्या है? वो भक्त वाला है, ताकि वह व्यक्ति भक्ति की तरफ आ जाए। वो गुमराह है। अष्टांग योग कोई जीव के लिए परम लाभकारी नहीं है। परम लाभकारी क्या है? भगवान की भक्ति। तो वो भक्ति का फल बता रहे हैं, भक्ति की जो हायर स्टेज है वो बता रहे हैं, ताकि वो भक्ति की तरफ चला जाए। जैसा श्रीमद् भागवत 2.1.9 में देखा जाता है, क्या देखा जाता है? परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेतराजर्षे आख्यानाम यदधीतवान।
श्रील सुखदेव कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी अपने ही बारे में कह रहे हैं, हे राजर्षि परीक्षित, मैं निर्गुण ब्रह्म में अवस्थित था, ये सत्य है, किंतु उत्तम श्लोक भगवान की लीला ने मेरे चित्त को जैसे आकर्षित कर लिया, उससे ही मेरा यह आख्यान श्रीमद् भागवत अध्ययन किया जाता है। थोड़ा समझिए बात, ये बड़ा मजेदार है। अभी भगवान की हंसने की लीला का ध्यान करने के लिए बात हो रही है, तो सुनेगा ही नहीं तो वह ध्यान क्या करेगा? क्या अभी तो आपने कुछ पूछा ही नहीं, बोले मैं यही पूछ रहा था। आपने तो कुछ पूछा ही नहीं, पूछने वाला थे, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि भाई ध्यान करने से पहले सुनेगा ना। और यहां क्या बोल रहे हैं? उत्तम श्लोक की लीला के द्वारा ग्रहित चेता। कैच किया किसी ने? बहुत बढ़िया बात बोली गई है। सुखदेव गोस्वामी जी का मन कहीं नहीं लग रहा था एक्सेप्ट ब्रह्म। ब्रह्म में वो निष्ठ थे, परिनिष्ठ तो अपि निर्गुण, निर्गुण अवस्था में ब्रह्म में, निर्गुण ब्रह्म में उनका मन परितः निष्ठ फिक्स्ड हो गया था, ठीक। लेकिन उत्तम श्लोक लीलया ग्रहित चेता राजर्षि, हे राजर्षि परीक्षित, मैंने जब भगवान उत्तम श्लोक की लीला को सुना तो मेरा चित्त घसीट लिया गया। ग्रहित मतलब पकड़ के धर लिया, खींच लिया गया। एक देखिए, जब बोलते हैं खींच लिया गया, मतलब आप न भी चाहते हो, जबरदस्ती खींच लिया गया। तो यहां भगवान अष्टांग योग बताने के चक्कर में बता देने की लीला का ध्यान करना चाहिए। तो अब क्या वो अष्टांग योगी रहेगा? कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वो लीला का ध्यान करना होगा तो लीला तो सुनना पड़ेगा ना कुछ। तो अब आपने जब इतना सुन लिया कि भगवान का लीला का ध्यान करना चाहिए, आज आपने एक लीला सुनी तो और भी मन करेगा तो और भी कोई लीला सुने, और भी लीला सुने, तो वो और लीला कुछ सुनेगा तो अब वो उसका चित्त भक्ति की तरफ आकृष्ट हो जाएगा। यही तो बोल रहे हैं, आख्यानम यदि अधीतवान। देखिए समझिए, जो व्यक्ति बोलता ही नहीं था, जो किसी से नहीं बोलता था और वो और कहीं नहीं रुकता था, वो रुक करके 18,000 श्लोक को याद किया। सही बोला, 18 तो है ना? तो वो बहुत आकर्षक होंगे तब ना। जो भक्त सोच रहे हैं कि तुमको तीसरा स्कंद नहीं पढ़ना चाहिए, तो सुखदेव गोस्वामी तो पढ़े। आप लोग में से कोई ऐसा कभी सोचते हैं क्या कि हमको अब नहीं पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवतम? सुखदेव गोस्वामी पढ़े। जो कुछ सुन ही नहीं रहे, इनके बाप ही व्यासदेव हैं, जो न दीक्षा। सोचिए अगर आपके पिताजी व्यासदेव होते तो दीक्षा की प्रॉब्लम होती? कुछ पापा से ले लेते, वो पैसे पापा जी तैयार होंगे देने के लिए। अब सोचिए कि अगर आपके पिताजी व्यासदेव होते, आप कितने क्वालिफाइड व्यक्ति होते। एक्चुअल व्यासदेव, नॉट ओनली बाय नेम, है ना? तो अब उनको कुछ व्यासदेव जी से मतलब ही नहीं, भाग गए वहां तुरंत। अब सब जानते हैं, हम रोज बोलते हैं हम प्रव्रजनतम अनुपेतम, कुछ उनको मतलब नहीं दुनिया से, कुछ लिटरली कुछ मतलब नहीं। दुनिया की कोई वस्तु उनको इनके चित्त को खींचने वाली नहीं थी। और वह सुन लिए तो जबरदस्ती उनका चित्त मन उनका भगवान में लग गया। और फिर उसको सुनने के लिए, समझे बात, थोड़ी लीला सुनिए, अब और लीला सुनने के लिए पूरा भागवत सुन लिया। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भगवान यहाँ सैंपल दे रहे हैं कि भगवान, मतलब बोल रहे हैं कि भगवान की लीला का ध्यान करना चाहिए, हास्य लीला का। अब वो वैसे ही ध्यान का विषय है, ध्यान को खींचने वाला है। तुम ध्यान कर रहे हो ना बेटा, तो ध्यान का ही विषय है, आसान होगा तुम्हारे लिए ध्यान करना। अब वो इस मामले में फंस गया, उसको सैंपल मिल गया, भगवान की लीला सुनने लग गया, तो वो रुकेगा थोड़ी ना, वो और लीला सुनते जाएगा और सुनते सुनते भगवान की भक्ति में आ जाएगा, वो ध्यान योग को भूल जाए। कुछ फॉलो किया किसी ने? जिस एक व्यक्ति को समझ में आ गया तो वो लाइक बटन दबा दीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, लगे कि आप कुछ एक्टिव हैं। एक किसको समझ में? अरे बहुतों को समझ आए, तो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं भाई, वाह, वेरी गुड, ठीक है। हमको ये टीका को बहुत मजेदार पॉइंट लगा था कि ये सोचने वाली बात है कि भक्ति योग की बात को, एकदम प्योर भक्ति योग की बात को काहे इधर अष्टांग योग में बोल रहे हैं। वेरी गुड, हैंड मत रेस कीजिए, बस लाइक बटन दबा दीजिए, ओके, वेरी गुड। इसका एक और प्रमाण देना है बिल मंगल के वाक्य से। मतलब ये बिल मंगल ठाकुर जी हैं, ये 700 साल भजन किए थे, पता है आपको, वृंदावन में 700 years had that kind of life। और यह पहले निर्विशेषवादी थे और उसके भी लीडर थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने इनके मन को अपनी ओर खींच लिया। अद्वैतवी थी, मेरे पीछे बोलिए, अच्छा श्लोक है।
अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्याः अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्याः स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षाः स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षाः शठेन केनापि वयं हठेना शठेन केनापि वयं हठेन दासी कृता गोपवधू विटेना। दासी कृता गोपवधू विटेन बराबर बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्याः अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्याः स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षाः स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयं हठेन शठेन केनापि वयं हठेना दासी कृता गोपवधू विटेना दासी कृता गोपवधू विटेना। इतना सुंदर श्लोक एक बार फिर से बोलने का मन कर रहा है। अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्याः स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षाः शठेन केनापि वयं हठेना दासी कृता गोपवधू विटेना। यद्यपि मैं कौन? बिल्व मंगल ठाकुर अद्वैत मार्ग के अनुयायियों द्वारा पूजित था, ये समझे, लीडर था, उनका गुरु था, वो गुरु पूजा अर्पण करते थे ये सब, मतलब इस तरह से बोले, और योग पद्धति के माध्यम से आत्म साक्षात्कार में दीक्षित था। अब मतलब इस सेल्फ रियलाइजेशन के पथ पे आगे बढ़ा हुआ था। फिर भी मुझे किसी चतुर बालक द्वारा, क्या नाम है उसका, हरे कृष्णा, कृष्णा, जो सदा गोपियों के साथ हंसी मजाक करता रहता है, बलपूर्वक दासी बना लिया गया है। अब इसको थोड़ा समझना चाहिए कि यहाँ पे एक और बात आ रही है कि भगवान का हंसी मजाक इस अद्वैतवादी को भी खींच लिया। तो कहने का दोनों जगह बात समझ में आ रही है कि भगवान की लीला, और ये अब यहाँ पे और क्लियर हो रहा है कि हंसी मजाक की लीला, वो भी गोपियों से, लड़कियों से, सो टू स्पीक, लड़कियों से, वो एक महान अद्वैतवादी का भी मन खींच लिया और उनको भी दासी बना लिया, अर्थात दासी भाव या नहीं गोपी भाव प्रदान कर दिया, ऐसे कुछ होगा। तो ये समझ में आए कि ये कोट क्यों किया दिया जा रहा है। यहाँ बता रहे हैं कि भगवान की लीला, भगवान के हास परिहास की लीला। आपने सुना था ना, किसी अपनी प्रेयसी से भगवान मजाक कर रहे हैं, तो वो किसी महान अद्वैतवादी कोई बहन को भी खींचने वाली है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर उन ध्यान योगियों को भक्ति के मार्ग की ओर खींचने के लिए इस प्रकार का उपदेश दे रहे हैं कि भगवान के मतलब हास्य का ध्यान करना चाहिए। तो उसमें ऑब्वियसली वो भगवान हंस रहे हैं, तो किसी लीला में हंस रहे होंगे तो वो लीला का ध्यान करेगा, भगवान हंस रहे हैं। तो इस प्रकार से वो लीला जो हास परिहास की, वो उसके मन को भक्ति योग में खींच देगी, ये बात है। ठीक है, मतलब ऐसा चक्रवर्ती पाद कह रहे कि ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा हुआ है, और प्रसिद्ध लोगों के संग हुआ जो अपना अनुभव बता रहे हैं कि भगवान के हास परिहास की जो लीला का है, उसका ध्यान करने से, उसका श्रवण करने से वो एक महान विरक्त व्यक्ति भगवान में आसक्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार उन उक्तियों के द्वारा महायोगी होने पर भी व्यासकी अर्थात शुकदेव और बिल्व मंगल आदि महान भक्तों के अनुग्रहवश भक्ति रस में ही निमज्जित रहे हैं। मतलब ये दोनों ही लोग निर्गुण ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन भक्तों की कृपा से ये भगवान की भक्ति की तरफ आ गए। तो इसी प्रयोजन से कि ये जो योगी है, जो ध्यान योग में लगा पड़ा है, वो भक्ति में आ जाए, यहाँ पर भगवान भक्ति योग की स्मरण विधि का वर्णन कर रहे हैं, भगवान की लीला स्मरण करने के लिए कह रहे हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। तात्पर्य यहाँ पर संस्तुति की गई है कि योगी को चाहिए कि भगवान की हंसी का भली भांति अध्ययन करके उनके हटहास का चिंतन करे। इससे समझ में आ गया, अध्ययन करे मतलब श्रवण करे कि भगवान कौन सी लीला पे कब हंसते हैं, क्या करते हैं, फिर वह ध्यान करे उसका। बिना श्रवण कीर्तन के कोई ध्यान नहीं हो सकता। अदृष्टात अश्रुतात् भावात न भावोत उपजायते। जिसको सुना नहीं है, जिसको देखा नहीं है, वो उसके मन में कभी उत्पत्ति नहीं होती। ये समझते हैं सब लोग। लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, तो कहाँ कहाँ जाता है? वहीं ही जाता है जहां पहले इंद्रियां गई हों। मन तो छोटे बच्चे की तरह है, वो गोदी में बिठा के आप भी टहला के लाते हैं कि नहीं उसको। जो चीज देखी ही नहीं वो कभी
अच्छा चलिए, अब एक आप लोग के मन में कोई नई बात लेके आते हैं। कितने लोगों के मन में जब के समय कांजी के बड़े आए हैं? मैं वक्त दिख गए तो हमको याद आ गया। ओके, किसी की नहीं आए ना? क्या होता है ये? कुछ लग रहा है बड़े खाने का सामान है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कोई खाया है यहाँ पर? तो कोई आप खाया है? अच्छा, एक आप बुलंदशहर से हैं क्या? बुलंदशहर में, हाँ, श्री वल्लभा माता जी, शी फ्रॉम मेरठ। ओके, तो देन यस यू नो इट। तो मेरठ तरफ में, हमारे बुलंदशहर में नानी की तरफ, वहाँ पे एक दुकान में बनता था। हमको पूरा, जब आज हम देखे भक्त को बुलंदशहर तो हमको याद आ गई बात, स्मरण हो गया, क्योंकि पुराना वो कार्य किए, वहाँ गए, बड़ा अच्छा लगता था, वो खट्टे मिट्ठे बनते थे अलग तरह के। तो अब आप समझ रहे हैं कि जो चीज़ आपने कभी देखी ही नहीं, सुनी ही नहीं, अब आप सुनेंगे हैं तो हो सकता है एक्सप्लोर करें, लेकिन आप क्या भक्त बन गए तो बाहर के खा नहीं सकते। लेकिन जो चीज़ आपने कभी देखी ही नहीं, जो कभी सुनी ही नहीं, वो कैसे मन में आ सकती है ना? आपने जब तक पिजराटू ही खिलाया था तब तो हमारे मन में कभी ऐसे भी इतना नहीं आता है, लेकिन बट ऐसा आता ही नहीं ना। तो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चिंतन करे का जो उपदेश दिया जाएगा, तो आप उसको लीला वो सुननी ही पड़ेगी, तभी चिंतन होगा। तो वो लीला को श्रवण करने का उपदेश भी दे रहे हैं इसमें। मुस्कान, हंसी, मुख, होठ, दांत के ध्यान के ये विशेष विवरण स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि ईश्वर निराकार नहीं है। स्पष्ट है। यहां पर बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि विष्णु की हंसी का ध्यान करे। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं जिससे भक्त का हृदय स्वच्छ हो सके। भगवान विष्णु की हंसी की विशेषता यह है कि जब वे हंसते हैं तो उनकी कुंदकली जैसे छोटे छोटे दांत उनके गुलाबी होठों के प्रतिबिंब से लाल लाल हो जाते हैं। यदि योगी अपने हृदय में भगवान के सुंदर मुखमंडल को बसा सके तो उसे पूर्ण संतोष प्राप्त होगा। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। कोई चीज पे हम ध्यान कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, उससे सूचित हो जाता है कि वो माइक है या जागतिक है या भागवतिक है। को समझ में आए? आप भगवान के विषय में सिंपल आप ये सोचिए कि मुझे भगवान को फूल देना है, तो अब सोचते समय भी मन में संतोष होगा और देते समय भी होगा। भगवान के लिए हम ये भोजन बनाएंगे, समथिंग, एनीथिंग, लड्डू, पेड़ा, जो भी आपके, खिचड़ी, वॉटेवर, आप देखेंगे कभी मन में कोई जलन, कोई नसों का फूलना, इधर की कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम कुछ भगवान के संबंध नहीं चिंतन करेंगे, आप देखना, इस यू ओनली फील मिजरेबल। तो क्या चीज भगवत संबंधी है या नहीं है, वो इसी से आप निर्णय कर लीजिएगा। सेल्फ रियलाइजेशन। गॉट इट? ठीक है। दूसरे शब्दों में, जब कोई भगवान की सुंदरता को अपने अंतः में देखता है तो उसे भौतिक आकर्षण नहीं सताते और न ही दुख। तो यहां बात खत्म। कोई प्रश्न किसी भक्त का तो होगा नहीं। आजकल लोग कोई प्रश्न नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते हैं। एवरीवन इज फुल्ली सेटिस्फाइड, फाइन। सो और कुछ किसी का कुछ चैट में रह गया नहीं? सो अब आप लोग मैच्योर डिवोटी हो गए, सब समझ रहे हैं, सब याद है, सब, और ध्यान कर रहे हैं, इसलिए कहा चैट कर सके। ठीक है। सो आई होप यू आर हैप्पी। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।